देश में अगर कहीं जरूरत होती है तो आप और मैं सब जानते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पुलिस से पहले पहुंच के लोगों की मदद करने का काम करती है, उनकी आवाज़ बनने का काम करती है जी। तो आज़ाद समाज पार्टी दलित, पिछड़े, मुसलमान और सभी जातियों के गरीब सबके सबसे जो है अच्छी उनके लिए हितैषी पार्टी है और जनता को आज़ाद समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। ऐसी आपने दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े किए उसमें युवा कितने होंगे अंदाजन? मैक्सिमम युवा ही है। युवा को आप किस तरह देखते हैं, एज के आधार पे या उसके संघर्ष के आधार पे? किसी को अगर उसकी उम्र 50 साल है और मौका नहीं मिला, वो आज भी संघर्ष कर रहा है, तो इनके दर्द को समझते होंगे। जो हमारा दर्द ही नहीं समझते वो हमारी समस्या का हल क्या करेंगे? अगर हम एनसीडी में बात करें तो दलित समाज के ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनकी एमसीडी के जो नालियाँ साफ करते हैं, सीवर साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनके भी मूल अधिकार जो हैं वो जॉब के अधिकार से नहीं मिल रहे हैं। देखो यहाँ पक्की नौकरियाँ कितनी हैं आपको चेक करना चाहिए और ठेकेदारी सुविधा पे कितने % नौकरी भी चेक करना चाहिए। और 7,000 9,000 क्योंकि आबादी बहुत बहुसंख्यक है और काम कम है, तो कंपटीशन में 7,000 9,000 11 13,000 पे जहाँ जिस पैसे में आप अपने परिवार को अच्छी रोटी नहीं दे सकते, उस पैसे में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये सरकारों की देन जी। तो वादे तो बहुत हुए थे, पक्की नौकरी, पक्की कॉलोनियाँ, कहाँ है पक्की कॉलोनियाँ? पक्के शौचालय नहीं बना पाए आप लोग। तो असल में यहाँ हम लोग किससे नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी वोट की वैल्यू समझे और बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के विचारों की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर अपनी शक्ति बनाए। नगीना में आपने करिश्मा कर दिया, आप सांसद भी बने और नगीना के सभी लोगों ने आपको बहुत हाथों हाथ चाहा और मान सम्मान भी दिया, आप सांसद बने हैं। क्या लगता है कि दिल्ली में विधानसभा में भी आप अपने विधायक लेके आएंगे इस बार? देखिए, हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह के जो है प्रत्याशी, यानी कि जिस छवि के, जिस तरह के किरदार उनके हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह का उनका जो है अपना एक ऑरा है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सभी प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे, जिनमें अनिल सागर भी हैं, जिन्होंने पिछले 15-20 सालों से सेवा करके इस क्षेत्र में नहीं पूरे दिल्ली में लोगों की मदद की। हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी, हमारी छात्र सभा के नेता, हमारी पार्टी संगठन के और पदाधिकारी वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा किया गया संघर्ष मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में इस बार आज़ाद समाज पार्टी में जरूर मिलेगा। आपने अनिल सागर को सीमापुरी से ही क्यों चुना? नहीं, अनिल सागर सीमापुरी में तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं इनको सीमापुरी से हटा के मैं इनको त्रिलोकपुरी ले जाता तो वहाँ इनका नुकसान होता। तो जहाँ इन्होंने तैयारी की, जहाँ की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, जहाँ की जनता ने इनको विश्वास दिलाया, वही मौका देना चाहिए। ये तो राजनीतिक हत्या जैसा होता अगर मैं इनको कहीं और ले जाता। तो इन्होंने यही तैयारी की है, यहाँ की जनता इनके साथ खड़ी है, इसलिए यहाँ ही सारे बूथों को जानते हैं, इनकी टीम है, यहाँ एक नाम को नाम से, शकल से पहचानते हैं, यहाँ इन्होंने काम किया, तो यहाँ लोगों का विश्वास इनके प्रति ज़्यादा है। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अब दोबारा से दमखम में आ रही है और बीजेपी जो है वो भी आज़ाद समाज पार्टी को मात देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो चुकी है। देखो, उन लोगों से तो हम लोग लड़ ही रहे और जैसे जैसे हमारा आंदोलन मजबूत होगा वैसे वैसे वो लोग हमारे समाज की बात भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर करेंगे और हमारे कमज़ोर वर्गों का हितैषी होने, गरीबों का हितैषी होने का भी दावा करेंगे। आप ये सोचो, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। पहली बात हम करेंगे दिल्ली की, यहाँ की सरकार की। उन्होंने वादा किया पंजाब में कि हम आप वहाँ की महिलाओं को 1100, 1500, 2500 पता नहीं जो रकम उन्होंने तय की कि हम ये देंगे जी। अब लगातार चर्चा हो रही है कि पिछले 2-3 साल से वहाँ नहीं दे पा रहे जी। ऐसे ही बीजेपी की सरकार जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ कहते हैं बिजली के दाम कम कर देंगे जी। वो कहते हैं वहाँ सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहाँ दे दो 500 रुपये का, उत्तराखंड में, हरियाणा में वहाँ दे दो। तो आप ये समझो ना, लोगों की भावनाओं को उभार कर और उनकी जो समस्या है उनको सपने दिखा के उनकी वोट को लेके अपना हित करने वाली सरकारों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो एक कहावत है मिलिंद भाई जी, आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। इसलिए अगर जनता ठगे जाना चाहती है तो इनका साथ दे। अगर ठगे होने की बात करें तो क्या दलित समाज को, आज़ाद समाज, दलित समाज को केजरीवाल को वोट देना चाहिए क्या? अब ये तो फैसला वो समझदार समाज है, उनको अपने आप लेना है। उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों को मौका दें जो उनकी आवाज़ को बन सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में हूँ, आप देखो दलित सांसद तो बहुत पार्टी जीत के हैं बेचारे, कि अपनी पार्टी लाइन से आगे बढ़ के समाज के लिए बोल पाते हैं, समाज के हितों की रक्षा कर पाते हैं। तो ऐसी जगह तो संभव नहीं
संभव काम नहीं कर पा रहे। और जब वो अपनी अपनी पार्टियों में थे, यहाँ ईडब्ल्यूएस भी लागू हुआ, तब तो बेचारे हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो विरोध कर लेते। तो बाकी लोग अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है, हम लोग अपने हक वंचित कमजोर समाज के, बहुजन समाज के प्रति समर्पित है और अपना काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बात करें, क्या वो दलित विरोधी हैं? वो देखो, मैं कह रहा हूँ, आप उनकी बात क्यों कर रहे हो? आप आजाद समाज पार्टी की बात करो जी। ये तो कितने ही लोग विरोधी हैं, हमें तो वो देखना है कि उनका समर्थन कौन कर रहा है, उनके लिए खड़ा कौन है। आज पूरे देश में अगर कहीं जरूरत होती है तो आप और मैं सब जानते हैं कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी पुलिस से पहले पहुंच के लोगों की मदद करने का काम करती है, उनकी आवाज बनने का काम करती है जी। तो आजाद समाज पार्टी दलित, पिछड़े, मुसलमान और सभी जातियों के गरीब, सबके सबसे जो है अच्छी उनके लिए ऐसी पार्टी है और जनता को आजाद समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। ऐसी आपने दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े किए, उसमें युवा कितने होंगे अंदाजन? मैक्सिमम युवा ही है। युवा को आप किस तरह देखते हैं, एज के आधार पे या उसके संघर्ष के आधार पे? किसी को अगर उसकी उम्र 50 साल है और मौका नहीं मिला, वो आज भी संघर्ष कर रहा, मैं तो उसको भी युवा ही मानता हूँ। भाई, युवा का मतलब ये है कि उसकी सोच कैसी है। एक आदमी नौजवान है, उसकी सोच जो है काम करने की नहीं, उसको आप युवा कैसे कहोगे? तो युवा सोच से होता है। अनिल सागर युवा है, बराबर में जो है त्रिलोकपुरी में विक्की पार्चा जी युवा है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। जितने प्रत्याशी हम लोगों ने खड़े किए उनमें 70% हमारे प्रत्याशी युवा हैं और अनुभवी प्रत्याशी भी हैं। तो मेरा विश्वास है कि जिस तरह का काम लंबे समय से हम लोगों ने किया, जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। और एक सवाल और है कि 70 विधानसभाएं हैं, 70 में से 15 ही आप कैंडिडेट उतार पाए हैं। 70 के 70 क्यों नहीं उतार पाए? क्या कारण रहा? 70 के 70 में उतार देते, लेकिन जहां उस तरह की विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, वहां उतार के वहां एनर्जी खराब करके क्या फायदा हुआ? तो हमने कोशिश वहां की है। जिन सीटों पे हमारा संगठन मजबूत है, प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी सक्षम है लड़ने के लिए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनमें हम रिजल्ट दें। लड़के 70 पे और हम एक भी ना जीते, क्या फायदा? हमने उत्तर प्रदेश में आप देखो 2 ही सीट लड़ी थी लोकसभा में, और लड़ते 80 और जीते एक भी ना, 2 लड़े और 1 जीते जी। तो ये 50% का मार्जिन आप इसको समझते हैं? यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रति समाज में प्यार और विश्वास मजबूत हो रहा है जी। आजाद समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भीम आर्मी के भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि देश की जनता को कि दिल्ली में वो किस तरीके से वोट करे, और अगर आजाद समाज पार्टी को करें तो क्यों करें? आजाद समाज पार्टी को इसलिए वोट करें कि अगर उनको अपने बच्चों का और अपना अच्छा भविष्य चाहिए और संविधान का राज चाहिए, संविधान के आधार पे प्रदेश चले और बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिले और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे लोग काम करें, ठेकेदारी संविदा इन सबसे मुक्ति मिलकर पक्की नौकरी अगर उनको चाहिए, उनको वाकई में जो वादा हुआ कच्ची कॉलोनी पक्की कर देंगे 20 में, वो जो अब तक नहीं हुई, अगर वास्तविकता में उनको परिवर्तन करना है और वास्तविकता में अगर कमजोर वर्गों को, जिनका लोकतंत्र में जिनका अधिकार बैठता है, उनको मुख्य धारा में